नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज आप फिर से जुड़ चुके हैं थाला ऑनलाइन क्लासेस और हम आपको पढ़ाएंगे आज क्लास 10th का एक्सरसाइज 2 यानी क्लास 10th का मैथ का एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न संख्या जो है कि 4 रहेगा। प्रश्न संख्या क्या रहेगा? प्रश्न संख्या हमारा 4th रहेगा। 4th का जो है कि हम होमवर्क देते हैं, वो होमवर्क किया कीजिए, क्योंकि आप अपने से भी प्रैक्टिस कीजिएगा ना। हम ही बता देंगे सब क्वेश्चन तो आप कीजिएगा क्या, इसलिए आप भी थोड़ा सा कीजिए, ठीक। तो इसमें हम चलिए आप लोग को बताते हैं। इसमें कहता है 4th नंबर, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म, यानी निम्न रैखिक समीकरण युग्म में से, युग्म मतलब समझाए ना आपको, यानी कि जोड़ा। युग्म मतलब जैसे एक्स प्लस एग्जाम वाई बताए 10 एक्स माइनस वाई बराबर 2, ये क्या हो गया? रमिक युग्म हो गया, युग्म हो गया। तो ये युग्म जो बोला है यानी वही युग्म के, तो यहाँ देखना है निम्न रैखिक समीकरण युग्म, ठीक। आप लोग को दिख रहा है? दिख क्यों नहीं रहा यार? दिख तो रहा होगा। तो ये निम्न रैखिक समीकरण युग्म जो बोला है हम लोग को, तो इसको जो निम्न रैखिक समीकरण युग्म में से कौन से युग्म, यानी ये हम जो बताया आप लोग को, कौन से युग्म संगत असंगत हैं, संगत या असंगत है, ये लिखा है। यदि संगत है तो ग्राफ्य विधि से हल करें, अगर असंगत नहीं है तो उसे छोड़ दें। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ संगत बोला है, इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, पहला क्वेश्चन लिखेंगे 4th का पहला, x प्लस वाई बराबर 5 लिखें। अब दूसरा उसके बाद 2x 2y बराबर, ये हो गया समीकरण मेरा फर्स्ट। 2x प्लस, बढ़िया से लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण फर्स्ट। 2y बराबर 10, ये हो गया हमारा समीकरण 6। अब लिखेंगे यहाँ पर हम a1 बराबर a1 बाई a2। अब देखिए यहाँ पे a1 बाई a2, a1 बाई के यहाँ 1 है। अब यहाँ पे देखिए कोमा दिए, b1 बाई b2 लिखें। देखिए आप लोग यहाँ पे हम क्या लिखें, b1 बाई b2, तो b1 क्या है? 1 है। कैसे 1 जाने? यहाँ 1 है, ठीक। तो बराबर 1 लिखेंगे। अब देखिए 2 के b2 क्या है हमारा? 2 है, तो 2 लिखें। अब कोमा दिए। अब देखिए c1 बाई c2 लिखेंगे, c1 बाई c2। अब देखिए c1 बाई c2 क्या है हमारा? 5 बाई 10। तो ये ये 5 का पहाड़ा में ये एक बार में कटा, ये 2 बार में कटा, तो इसको हम लिख सकते हैं a1 बाई a2 बराबर 1/2 b1 बाई b2 इज इक्वल a1 बाई 2 c1 बाई c2 इज इक्वल 1/2। तो ये देखिए हम आप लोग को बताए थे ना कि जब सभी चीज़ें आपस में सेम हो, a1 बाई a2 भी सेम है, b1 बाई b2 भी सेम है, c1 बाई c2 भी सेम है, तो ये रेखा संगत कहलाता है। कौन सी रेखा कहलाता है? संगत रेखा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं रेखा, क्या लिखा है? कौन से? यह यहाँ लिख सकते हैं हम कि a1 बाई a2 बराबर, सीधा उतना थोड़ी, हाँ चलिए लिख ले, a1 बाई a2 बाई b1 बाई b2 बाई इज इक्वल c1 बाई c2, संगत। संगत इतना लिख दिए। अब देखिए इसको जो बोला है हम लोग को कि ग्राफ्य विधि से हल करें, क्या चीज़? ग्राफ्य विधि से हल करने कहा है, तो इसको हम लोग ग्राफ्य विधि से हल करेंगे। तो इसको अब ग्राफ्य विधि से हल करने में हमको जो है कि आखिर संगत को क्योंकि असंगत रहता, तो असंगत 2 ही चीज़ होते हैं। एक तो जो जिसका परिभाषित हो जाता है असंगत,
असंगत का जल्दी नहीं हो पाता, इसलिए असंगत को नहीं बोलते हैं, ठीक ना। वो थोड़ा सा नील उल भर रहे हैं बाबू, समझे कि नहीं समझे बाबू। अब देखिए बाबू, यहाँ पे हम लिख दिए संगत, तो अब इसको हमको ग्राफ ये लिख हल करना। अब जिसको हम समीकरण फर्स्ट माने उसको हम लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाँ समीकरण, यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, क्या लिखे हम यहाँ, आप लोग बताइए, यहाँ लिखे हम समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, तो यहाँ ये लिखे। अब देखिए यहाँ पर हम लिखते क्या हैं, लिखते क्या, तो यहाँ समीकरण फर्स्ट पहले होता है x + y = 5 लिख दिए। अब यहाँ देखिए एक चीज़ आप लोग को, यहाँ एक डब्बा बनाएंगे, क्या बनाएंगे, डब्बा, डब्बा केक खाने वाला डब्बा नहीं बनाएंगे बाबू, तो देखिए फिर बाबू, यहाँ डब्बा बनाए, यहाँ लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y। अब देखिए x के जगह में हम मान लेते हैं कि 0 मान लेते हैं। देखिए संगत क्या बोले थे हम लोग, हाँ संगत क्या बोले थे, अब छोड़िए अभी टाइम है 0, तो यहाँ x बराबर सॉरी, तो यहाँ 0 हो गया। एक मिनट, डब्बा जो है ना साइड में बनाना होगा। अब चलिए है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को समझ, हाँ लिख दिए बराबर 5 लिख दिए। अब देखिए जब 0 है तो 0 हट जाता है ना, तो 0 हट गया तो y बराबर क्या आ गया मेरा 5, तो यहाँ लिख सकते हैं y बराबर मेरा 5। अब देखिए एक बार तो हल किए, अब इसको जो है कि फिर से एक बार इसको करके कम से कम दो अंक लाना है, मतलब 2 डब्बा को भरना है, तब जाके हम पता पर पाएंगे कि संगत है या असंगत है। एक मिनट रुक जाइए, हाँ थोड़ा सा कान सुन हो जाता है। हाँ तो देखिए अब यहाँ हम लिखे समीकरण, यहाँ y बने। अब देखिए 2 डब्बा भरना है, तो यहाँ हम लिख देते हैं, एक बार हम डब्बा y को, एक बार हम x को 2 मान लेते हैं, मान लिए। अब देखिए जब 2 मान लिए, x के जगह में 2 बैठा बराबर 5, y बराबर 5 - 2 हो गया। अब y बराबर 3 हुआ, ठीक। अब देखिए यहाँ 3 लिख दिए हम। अब देखिए हमको लिखना इसी प्रकार लिख दिए, इसी प्रकार देखिए कोमा। अब देखिए समीकरण सेकेंड को हल करने पर, यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकेंड को हल करने पर लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण सेकेंड पहले 2x + 2y = 10। अब यहाँ पे भी हम डब्बा बनाएंगे, क्या बनाएंगे, डब्बा। अब इसी प्रकार लिखें हैं तो वही मानना, x का मान यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे। x का मान हम 0 मान लेते हैं, 0 माने तो 2x के जगह हम 0 + 2y = 10, तो ये 0 0 हो गया, 0 ये 2 से गुना करेंगे 0, 2y = 10, तो ये 0 ख़त्म, 2y = 10। अब देखिए y/2, ये 5 बार में कटा, y बराबर 5 लिख दिए। अब देखिए जब y बराबर 5 आया तो हम यहाँ 5 लिख सकते हैं, हाँ। अब देखिए इसको हमको सॉल्व करना है फिर से, हाँ। तो ये y बराबर, एक बार और मान लेते हैं हम इसका मान, इसका मान हम 2 रख लेते हैं, ठीक, 2 रख लिए। वन सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, इसका मान हम 2 रख लिए x का। अब देखिए जब 2 रख लिए x का तो 2 दूनी 4, 2y बराबर, ये 4 कैसे आया, 2 × x के जगह 2 + 2y बराबर 10, तो 2 दूनी 4, 2y बराबर 10 हो गया। अब 4 उधर गया तो कितना हुआ, 4 उधर गया तो 10 और -6, 2y बराबर 4 होगा, 4 = 6। अब देखिए 2 तिया y बराबर क्या है हुआ, 3 हुआ, हाँ। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 3। अब देखिए अब जब बोला है कि यह देखिए ये डब्बा सेम आया,
जब सेम आया तो ये जो है कि एक दूसरे पे चढ़ कर जाता है। तो चढ़ कर जब जाता है तो आप लोग को हम बताए थे ना संगत चढ़ के जाएगा, वो भी कब कंडीशन में, जब A1/A2 B1/B2 C1/C2 रहे, यानी कि ये जो है कि इसका अनेक हल होता है। इसलिए इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास इन चीज़ है, आप लोग बढ़िया से बना लीजिएगा, लिख दिए ठीक। इसको हम y मान लेते हैं, इसको y डैश मान लेते हैं, x मान लेते हैं, x डैश मान लेते हैं। अब देखिए ये एक 2 3 4 5 मान लिए, -1 -2 -3 -4, इसको और थोड़ा लंबा ले लेते हैं, -5 ले लिए, -1 -2 -3 -4 -5 ले लिए। उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। एक 2 3 4 5। अब देखिए जब हम ये ग्राफीय विधि बोला था, हम ग्राफीय विधि भी कर दिए। अब देखिए इस पे चढ़ाना कैसे है। अब पहला हमको देखिए समीकरण क्या है, पहला समीकरण को हमको उतारना है। तो पहला समीकरण हमको यहाँ है 0। तो 0 कहाँ है, 0 से 5y तक, 0 से 5y तक, 0 यहाँ है और यहाँ आ जाएगा हमारा 5y आ गया। अब देखिए 5y, अब 2x है, 2y3, 2xy3, यहाँ से 2x गया, यहाँ 2x, यहाँ 2x, यहाँ 2x, यहाँ 3x मिल गया ठीक। अब देखिए यहाँ पर हो गया। तो इस दोनों को हमको क्या करना है, मिला देना है। ये दोनों को हमको पहले क्या करना है, आप लोग बोलिए, मिला देना है, मिला देना है। हाँ मिला दिए। हम परफेक्ट नहीं मिला पाए, लेकिन आप सब मिला दीजिएगा। हाँ मिला दिए। अब देखिए यहाँ पे फिर से वही चीज़ आ गया। इसको यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 5 है कि नहीं है। यहाँ भी 0 थी, ये 0 यहाँ से यहाँ गया, यहाँ 0 हो गया। अब ये 2 यहाँ है, ये 2 यहाँ, 3 यहाँ है, तो इसको भी यहाँ मिलाए। तो ये उसी प्रकार से बन गया, थोड़ा और लंबा जाएगा। हाँ तो ये उसी प्रकार से बन गया। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, जब ये एक ही रेखा पर चढ़कर जाती है, क्योंकि ये कौन सी कंडीशन में था, A1/A2 B1/B2 C1/C2, इसे इसको जो है कि हम लोग एक ही रेखा पे चढ़ के गया है कि नहीं। तो इसको हम लिख सकते हैं संगत, एक चीज़ लिख दिए और दूसरा चीज़ लिख देते हैं संगत। यहाँ पे जो पहला समीकरण है इसको लिख देते हैं x + y = 5, 2x + 2y = 5। तब जाके ये हमारा जो है कि, और हाँ ये चीज़ आप लोग जो है कि, ये चीज़ जो है कि बोर्ड एग्जाम में हर बार क्वेश्चन रहता है। ये चीज़ क्वेश्चन आप दिमाग में सेटअप कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आप लोग का दिमाग में अगर रहेगा तब ही जाने, क्योंकि इसे हर बार 5 नंबर फिक्स है। इसको हम लिख देते हैं 5 नंबर फिक्स है आपका लोग का 5 नंबर। इससे आपसे 5 नंबर फिक्स है, 5 नंबर फिक्स। अगर इससे कोई बाहर क्वेश्चन जाए तब आप लोग बोल सकते हैं प्यारे बाबू। अगर बाबू आप लोग ये चीज़ को याद रख लीजिए, ये चीज़ आप लोग की बहुत इंपॉर्टेंट के लिए है बाबू, क्योंकि ये हर बार क्वेश्चन पूछता है हर साल। आप क्वेश्चन बैंक पलटा के देख लीजिएगा, अगर नहीं रहा हर साल तो आप बोलिएगा ये 5 नंबर का सवाल रहता है, इसलिए आप लोग इसको छोड़िएगा नहीं। हम जब दिए थे तो हम इसको बनाए थे, इसलिए हम बता भी रहे हैं, ये क्वेश्चन रहता है। तो चलिए, अगर आप लोग उतारे नहीं हैं तो उतार लीजिए, लेकिन ये क्वेश्चन जो है कि MVBI है, ये क्वेश्चन जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, 5 नंबर फिक्स रहता है बोर्ड मीडिया में। बोर्ड शॉर्टकट में लिखते हैं बोर्ड, ये 5 नंबर फिक्स है, 5 नंबर फिक्स समझिए आपका। चलिए धाए उतार लीजिए। हाँ
उतार लिए हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।